कुछ दिख रहा है जिसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये चाहत होगी कि हमें सिखाओ एक लंबी सी लाइन, टेढ़ा वन, एक टेढ़ा वन, टेढ़े टेढ़े वन बना लेने हैं, ठीक है? नहीं करना मुझे गलत मेक इट एंड यू कैन स्कोर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एट होम स्कूल, जहाँ पर हम पढ़ाई को बनाते हैं सुपर कूल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे क्लास 7 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी अबाउट इनकैंडिसेंट बल्ब। इनकैंडिसेंट बल्ब। अब आप बोलोगे बल्ब जो हम लोग नॉर्मल घर में लगाते हैं, ये भी अलग अलग टाइप के बल्ब होते हैं। हाँ, अलग अलग टाइप के बल्ब होते हैं। उसमें से मैं दोनों टाइप आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टाइप के बारे में बताऊंगी। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 5 में दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे। और अगर आपको पता है कि दूसरा टाइप कौन सा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा थोड़ा अटेंशन दो। इनकैंडिसेंट बल्ब, अब काफ़ी इनकैंडिसेंट लैम्प बल्ब जो बोलोगे आप, काफ़ी कम मिलते हैं। हम लोग को नॉर्मल दूसरे टाइप वाले बल्ब मिलते हैं जिन्हें हम लोग LED बोलते हैं। अब LED की फुल फॉर्म वगैरह सब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये जो इनकैंडिसेंट लैम्प होते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, पहले के ज़माने में काफ़ी मिलते थे। अब मिल जरूर जाते हैं बट कम मिलते हैं और लोग कम खरीदते हैं इन्हें। डिसएडवांटेज, एडवांटेज वगैरह सब हम लोग इनकैंडिसेंट बल्ब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अब आप आ जाते हैं हम लोग इसके डायग्राम में, राइट? डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। डायग्राम नहीं होगा तो कैसे समझोगे? सबसे पहले इनकैंडिसेंट का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है एंड आप लोगों को सिखाने के लिए मैं डायग्राम आपके साथ ड्रॉ करके यहाँ पर सिखाऊंगी कि इस डायग्राम को कैसे बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं, मैंने जो ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हुआ है उस डायग्राम को, ठीक है? थोड़ा अटेंशन दो, अच्छे से सीखो, सब कुछ आ जाएगा। इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 6 बस 6 लेबल यहाँ पर चीज़ें मैंने की हुई है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट? ये जो नीचे है आपको कुछ दिख रहा है जिसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। दिस इज अ मेटल टिप, ठीक है? एक मेटल टिप, मेटल टिप, राइट? एक मेटल टिप है इस इनकैंडिसेंट लैम्प में, बल्ब में एक मेटल टिप मिलती है। सेकंड क्या है? ग्लास स्टेम। ये जो पूरा ये रेड से लेके ग्रीन तक है, दिस इज ग्लास स्टेम एंड ये क्या करता है? ये स्टेबल रहने में मदद करता है। किसे? अभी बताती हूँ, ठीक है? अब ऊपर आते हैं, लिखा है सपोर्टेड वायर्स। ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है सपोर्टेड वायर्स, ऊपर वाला नहीं, ये जो राउंड 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 करके बनाया हुआ है ना मैंने, ये नहीं, जो वायर है ये वाला, एक मिनट, ये देखो। अभी मैं काम करती हूँ, वायर को ना ग्रीन कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही ना, है ना? ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब जो आपको ग्रीन कलर में वायर दिख रहा है, दीज आर सपोर्टेड वायर, दीज आर सपोर्टेड वायर्स, राइट? दीज आर सपोर्टेड वायर्स जो किसको सपोर्ट कर रही है, मतलब किसको स्टेबल रहने में मदद कर रही है। ये जो ये ब्लू कलर की यूं करके मैंने बनाया, क्या है ये? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है? फिलामेंट, यू कैन सी इट, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या है भाई? और ये इनकैंडिसेंट बल्ब में क्यों होती है? और क्या ये दूसरा टाइप जो LED बल्ब होता है उसके अंदर भी होती है? नहीं। अगर LED की बात की जाए तो उसके अंदर नहीं होती फिलामेंट, बट इनकैंडिसेंट में होती है। और ये क्या करती है? ये ही तो मदद करती है लाइट जलने में। फिलामेंट ही मदद करती है लाइट जलने में, लाइट ग्लो होने में। तो जो भी ये इनकैंडिसेंट लैम्प बल्ब ग्लो होता है इस फिलामेंट की वजह से होता है, इस फिलामेंट की वजह से होता है। फिलामेंट मदद करती है इसे ग्लो होने में। तो क्या सिर्फ फिलामेंट होने से हो जाएगा? नहीं, प्लग वगैरह की जरूरत पड़ती है। बट अगर प्लग हमारे पास है, हमारे पास स्विच बोर्ड है, हमारे पास वायर जुड़े हुए हैं, हमारा सर्किट ड्रॉन है, बट हमारे पास बल्ब ही नहीं है, LED वाले को हटाओ, इनकैंडिसेंट बल्ब ही नहीं है, और बल्ब है तो उसके अंदर फिलामेंट नहीं है तो ग्लो नहीं करेगा। फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक इनकैंडिसेंट बल्ब को ग्लो होने में, ठीक है। अगर फिलामेंट नहीं होगा तो हमारे पास अगर सब कुछ है, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट, तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ऊपर वाले पे, क्या है, ग्लास बल्ब। अब ये जो पूरा आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर ये बना हुआ है, ये क्या है, ये ग्लास का बल्ब है। मेटल केस टर्मिनल है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना डायग्राम, ये दीज आर मेटल केस टर्मिनल्स। समझ में आया सब कुछ? अब मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाती हूँ ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए। मेटल टिप नीचे से रहती है, एकदम नीचे। कोई भी बल्ब लो, नीचे जो पार्ट मिलेगा वो दैट इज मेटल टिप, राइट। अब ऊपर आता है, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, दिस इज मेटल केस टर्मिनल, मेटल केस टर्मिनल, ओके। ये दोनों अटैच्ड है। अब ये हम लोग आ गए ग्लास बल्ब के अंदर, तो ग्लास बल्ब है, ठीक है भाई। ग्लास बल्ब के अंदर सबसे नीचे यहाँ पर है ग्लास का स्टेम, जो स्टेबल रहने में मदद करता है किसको, फिलामेंट के सपोर्टेड वायर्स को और फिलामेंट को, फिलामेंट की सपोर्टेड वायर्स को और फिलामेंट को, ठीक है। अब ये सपोर्टेड वायर किसको सपोर्ट करते हैं, फिलामेंट को। फिलामेंट जब सपोर्ट हो जाएगी, फिलामेंट एकदम है हमारे पास और अच्छी फिलामेंट है और हमारे पास पूरा सर्किट ड्रॉन है, तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। These are only the parts of this incandescent bulb. अब इतने देर से मैंने ना यहाँ पर एक स्टार बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने शायद देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा समझने में बिजी थे। आप बता देते हैं ये स्टार क्या है। ये स्टार मैंने बनाया है एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। ये जो पॉइंट मैं भी आप लोग को सिखाऊंगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, फॉर इनकैंडिसेंट लैम्प टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, ये जो इनकैंडिसेंट लैम्प का ये फिलामेंट है, फिलामेंट है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, फिलामेंट इक्वल टू ग्लो। यस, ये याद रखो, फिलामेंट इक्वल टू ग्लो, फिलामेंट इक्वल टू ग्लो, फिलामेंट इक्वल टू ग्लो। बट एक मिनट, कुछ लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मेरे दिमाग में आया था कि भाई ये जो फिलामेंट है ये बना किससे होता है, ये बना किससे होता है, ये बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन फिलामेंट से, इसी वजह से कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। आप याद रखो, नहीं पता कि ये आपके में आए ना आए, बट आप लोग याद रखो टंगस्टन फिलामेंट, राइट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट इक्वल टू ग्लो, और ये कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। सब समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को आप लोगों को बताना था, राइट। ये याद रखना, एग्जाम्स में आ जाता है। अब कुछ लोगों की ये चाहत होगी कि हमें सिखाओ कि ये बल्ब कैसे बनाना है। सिंपल चीज़ है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जैसे समझाया था वैसे ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एरिया खाली है, यहाँ पर दिखा लो। चलो लेट्स सी, सबसे पहले आप लोगों को एक मेटल टिप बनानी है, सिंपल। बना लो एक मेटल टिप, बना ली एक मेटल टिप, मेटल टिप बना ली, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मेटल टिप बना ली भाई। इसके ऊपर फिर आप यूं करके लाइंस बना लो। क्या है भाई, मुझे कमेंट में फटाफट बताओ अभी क्या है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज मेटल केस टर्मिनल, यस, मेटल केस टर्मिनल है ना, ये मेटल केस टर्मिनल है कि नहीं। मेटल केस टर्मिनल भी हमारा बनने ही वाला है। लो बन गया मेटल केस टर्मिनल, बना कि नहीं, बना कि नहीं, बन गया भाई, है ना मेटल केस टर्मिनल। नहीं, ज़रूरी नहीं है आप स्केल से नाप नाप के बनाओ, नहीं। मीनवाइल दिस इज नॉर्मल, दिस इज रियलिटी, दिस इज असलियत वाला जो होता है वो ऐसा ही दिखता है, प्रॉपर यूं कलर नहीं होता। बट मैंने यहाँ पर बना दिया, मैंने आप लोगों को ऐसे भी दिखा दिया, ऐसे भी दिखा दिया, कोई डाउट ना रहे किसी को, ठीक है। एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं, स्केल से लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद नीचे भी लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद यूं कॉर्नर्स को मिला देते हैं, तो मैंने ऐसे ही करके बनाया है। बट मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगी, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, ज़्यादा रियलिटी वाला दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से दिखा दिया, जैसा आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हो। अब हम आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सिंपल एक छोटी सी लाइन बनानी है और इधर थोड़ी सी इससे दूर इधर वाली लाइन बनानी है, राइट, डन, लाइन बन गई।
अब इसके अंदर यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स डिफरेंट करने हैं आपको यूज। अब यहाँ से एक लंबी सी लाइन जाएगी। वट एवर यू हैव टू सी, यू हैव सीन, आपको दिख रहा है, राइट? मैंने बनाया, सेम चीज़ें मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सिंपल है। ये रेड लाइन क्या है, क्या है? जल्दी कमेंट करो। क्या है, क्या है, क्या है? ग्लास स्टेम है, राइट? क्या है? ग्लास स्टेम है, सिंपल। अब इसके अंदर एक ग्रीन कलर का भी मैंने बनाया था कुछ, जो इससे भी पार करके ऊपर जा रहा है, राइट? तो अब इसे पार करवा दे क्या? करवा देते हैं भाई, है ना? ये देखो, ये देखो भाई, यही है ना, ये पूरा जो रेड और ग्रीन कलर में मैंने बनाया, दिस इज ग्लास स्टेप। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर की थोड़ी सी ड्राइंग जो आपको अंदर ले जाए, ठीक है? कुछ नहीं है, डंडी को ऊपर बढ़ाते जाना है और ये छोटी छोटी लाइंस खींचती जा रही है। पहले एक बार डंडी को बढ़ा लो, उसके बाद फिर खींच लो। वट एवर आप जैसा खींचना चाहें वैसा खींच सकते हैं, इसमें कोई आपका मनाही नहीं है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं ऊपर वाले एरिया में जहाँ पर फिलामेंट आता है। फिलामेंट के लिए आप बेसिकली ये ऐसे ले जाओ एक, और एक ऐसे ले जाओ। समझ में आ रहा है कैसे लेके जाना है? एक टेढ़ा वन, एक टेढ़ा वन, टेढ़े टेढ़े वन बना लेने हैं, ठीक है? टेढ़े टेढ़े वन बना लेने हैं। फिर फिलामेंट के लिए यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स। और आपको क्या करना है? गुचुड़ गुचुड़ करना है, नहीं करना गुचुड़ गुचुड़, गलत बात है। यू बनाना है आपको, यू। समझ में आ रहा है? यूँ लेके जाओगे नीचे। कुछ लोग ऐसे आर बनाते हैं, अगर आप ऐसे आर बनाते हो तो आपके लिए तो इजी रहेगा, है ना? आर बनाते चले जाओ। पर अगर कुछ लोग आर ऐसे नहीं बनाते तो फिर आपको ऐसे ही फिलामेंट बनाना है, बिकॉज फिलामेंट ऐसा ही होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा बनाना है, अगर स्पेस कम है तो कम भी बना सकते हो। डायग्राम मतलब है आपको फिलामेंट दिखाना है, ठीक है? फिलामेंट भी बना लिया यहाँ पर। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है, मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई ग्लास इसमें आना चाहिए, है ना? ग्लास बल्ब। तो अब यहाँ से एक सी शेप ले जाओ, सी शेप ले जाओ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको ग्लास स्टैम्प बनवा रही हूँ, ठीक है? एक सी शेप ले जाओ, ये देखो, ठीक है? इस तरीके से उल्टा सी टाइप का। आप कुछ ज़्यादा ही उल्टा कर दिया है मैंने। दिस इज ओके। अब यहाँ से यू कैन टेक अ बाउल, कटोरी और अ प्लेट इफ़ यू आर मेकिंग इट बिग, ठीक है? मैंने ये प्लेट क्योंकि बोर्ड की साइज़ की मेरे को बनानी थी तो मैंने प्लेट यूज़ की टू मेक इट सर्कल। यू कैन यूज़ योर कड़ा और एनीथिंग एल्स, बट यहाँ पे मैं छोटा बल्ब बना रही हूँ तो मैं हाथ से ऐसे नॉर्मल सर्कल बना लूँगी। और अगर आपके पास भी अभी कोई नहीं प्रेजेंट है चूड़ी वगैरह, सो यू कैन मेक इट बाई योर हैंड ऑल्सो, बट इट इज़ लुकिंग वेरी बैड, गंदा गंदा लग रहा है। सो अभी मैं यहाँ से मिटाऊंगी और थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, बन जाए ताकि थोड़ा सा अच्छा, ठीक है? नाउ इट्स लुकिंग लाइक थोड़ा थोड़ा बल्ब, है ना? थोड़ा थोड़ा बल्ब जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बल्ब जैसा लग रहा है। नाउ बल्ब हमारा बन गया, रेडी है। देखो भाई, मैंने असलियत में बल्ब जैसा ऐसे क्रिएट कर दिया है, एक्चुअली थोड़ा सुंदर ही लग रहा है। सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट, सेम चीज़ें मैंने वहाँ पर ड्रॉ कर दी है। कुछ डिफिकल्ट लगा क्या आपको? हो सकता है वो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगा हो इससे ज़्यादा, तो जो आपको ज़्यादा इजी खूबसूरत लगे वो वाले यू कैन ड्रॉ, ठीक है? मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाया, यही मैं चाहती थी कि आपको आ जाए, ठीक है? सिंपल। फिर नेमिंग कर दो, फिलामेंट, ग्लास बल्ब, सपोर्टेड वायर्स, है ना? यहाँ पर ग्लास स्टेम, टर्मिनल, है ना? मेटल केस टर्मिनल, और यहाँ पर मेटल टेप। सिंपल चीज़ें मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना इजीली सिखा दिया। देखो एग्जाम में ना ये कोई नहीं बोलता कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट ड्रॉ करना है, नहीं। आपसे अगर बोला जाए कि डायग्राम बनाओ, यू कैन मेक इट एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, बिकॉज मैंने डिफ़िकल्ट वाला ट्राई किया था, एंड
बहुत खतरनाक। एक तो मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे उसकी शेप बनाने में, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि इजी भी तरीका है बनाने का, बाकी सुंदर तो वो भी लग रहा था। समझ में आया इनकैंडेसेंट बल्ब। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस मेरे को आप लोगों को यही समझाना था कि आप लोग मतलब आप लोगों को मेरे को यही समझाना था कि डिफ़िकल्ट ड्राइंग बना के आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हो। इजी ड्राइंग लाइक दिस सिक्स। हाँ, तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे मैं बोल ही देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी मोटिवेशन के लिए, और मेरे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी तो देखें फिलामेंट की ड्राइंग। गुचुड़ मुचुड़ गुचुड़ नहीं करना, अच्छे से बनाना। ठीक है, बाय बाय।